हेलो एवरीवन। मैं हूं अंकित। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर्म्स नॉलेज पर। तो दिल्ली में जॉब करने का सुनहरा अवसर आपके पास आ गया है, क्योंकि एसएससी ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की पूरी 7,565 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली है, जिसकी योग्यता सिर्फ 12th पास है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की कंप्लीट नोटिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फीस, एज लिमिट और सिलेक्शन प्रोसेस से स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट फॉर्म फिलअप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। जो एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो फॉर्म्स हैं वो 22 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि 21 अक्टूबर तक चलने वाले हैं। इसकी जो करेक्शन विंडो ओपन होगी वो 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक रहने वाली है। अगर आपने कोई गलती की है तो आप इन दो डेट्स के बीच में अपना करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी वाइज पोस्ट की डिटेल्स भी दे रखी है। तो कांस्टेबल मेल के लिए अनरिजर्व 1914, ईडब्ल्यूएस में 556, ओबीसी के लिए 967, एससी के लिए 729 और एसटी के लिए 342 सीट्स रखी गई है। तो यहाँ पे टोटल कांस्टेबल मेल की 4,408 पदों पर भर्ती है। कांस्टेबल एक्स सर्विसमैन और कांस्टेबल कमांडो की ये भर्ती 285 और 376 पदों पर निकाली है। और कांस्टेबल फीमेल्स की पूरे 2,496 पदों पर भर्ती है। इस तरह से करके 7,565 पदों पर यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। आपका जो पे स्केल है वो लेवल 3 का रहने वाला है, मतलब आपकी जो सैलरी है वो 21,700 69,100 के बीच में रहने वाली है। यह ग्रुप सी की जॉब है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। एसएससी कैंडिडेट को 5 ईयर्स का, ओबीसी को 3 ईयर्स का और अदर कैंडिडेट्स को अपनी कैटेगरी हिसाब से एज रिलैक्सेशन यहाँ पे देख लेना है। आपकी जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो 12th पास रहने वाली है। बाकी जिनके पेरेंट्स दिल्ली पुलिस स्टाफ में वर्क करते हैं वो 11th पास भी यहाँ पे चल जाएंगे। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो उसके हिसाब से आपको बोनस मार्क्स भी यहाँ पे मिलने वाले हैं। वो आप अपने कैटेगरी और सर्टिफिकेट के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आपने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है या डिग्री ली है तो आपको जो बोनस मार्क्स मिलने वाले हैं वो इस प्रकार है। नेक्स्ट यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं। तो सभी के लिए 100 रुपये फीस है। वुमेन्स, SC ST और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं रखी गई है और आपको फीस यहाँ पे ऑनलाइन मोड में ही जमा करनी है। ऑफलाइन फीस यहाँ पे नहीं ली जाएगी। और आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो 22/10/2025 से पहले के होने चाहिए। अगर इसके बाद में आपने 12th पास की है तो वो भी यहाँ पे अलाउड नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। पार्ट टाइम में जनरल नॉलेज से आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के। रीजनिंग पूछी जाएगी 25 नंबर के लिए। न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के और कंप्यूटर के होंगे 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। 90 मिनट का आपका पेपर होगा और 0.25 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। आपके जो फिजिकल टेस्ट होगा उसके लिए मेल कैंडिडेट के लिए बता रहा हूँ, 1600 मीटर भागने आपको 6 मिनट में, लॉन्ग जंप करनी है 14 फीट की और हाई जंप करनी है 3 फीट 9 इंच की। और जो एक्स सर्विसमैन या अदर कैंडिडेट है वो इस कैटेगरी में आते हैं, वो अपने हिसाब से यहाँ पे रेस का, लॉन्ग जंप और हाई जंप का देख लेंगे। हाइट की बात करते हैं तो मिनिमम हाइट 170 सेंटीमीटर रखी गई है। और आपका जो रिलैक्सेशन है वो 5 सेंटीमीटर का इन एरियाज के लिए है और 5 सेंटीमीटर का एसटी कैंडिडेट्स के लिए और 5 सेंटीमीटर का ही उनके लिए जिनके पेरेंट्स दिल्ली पुलिस में हैं। चेस्ट आपकी 81 सेंटीमीटर की मिनिमम होनी चाहिए और एक्सपेंशन के बाद 4 सेंटीमीटर और बढ़ाए के मतलब 85 के बीच में रहनी चाहिए। इसमें भी 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है हिल एरिया के कैंडिडेट्स के लिए, 5 सेंटीमीटर का एसटी कैंडिडेट और 5 सेंटीमीटर का उनके लिए जिनके पेरेंट्स दिल्ली स्टाफ में है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की रेस 8 मिनट में कंप्लीट करनी है, लॉन्ग जंप 10 फीट, हाई जंप 3 फीट की। हाइट उनकी 157 मिनिमम रहनी चाहिए। 2 सेंटीमीटर का इन कैंडिडेट्स के लिए रिलैक्सेशन है, 2 सेंटीमीटर का ST SC कैंडिडेट के लिए और 5 सेंटीमीटर का उनके लिए जिनके पेरेंट्स दिल्ली स्टाफ में है। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो आपका विजन 6/12 विदाउट ग्लासेस होना चाहिए दोनों आईज का। और बाकी
जो आपकी बॉडी पे टैटूज वगैरह है वो अलाउड है या नहीं है, वो आप यहाँ पे कंप्लीट देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट फॉर्म कैसे भरना है बिना किसी गलती के। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल या लैपटॉप की होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। उसके बाद आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पे लिखना है एसएससी। जो आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट खुलेगी ssc.government.in की, उसी वेबसाइट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करते हो आपको यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट, अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले नहीं हुआ है, आप न्यू यूज़र हैं, तो आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपके पास जो रजिस्ट्रेशन नंबर आएंगे और जो आप रजिस्ट्रेशन के दौरान पासवर्ड बनाएंगे, वो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड और कैप्चा डाल के आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन जैसे ही करते हो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा, आपको अपनी डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएगी। आप फॉर्म के दौरान इन डिटेल्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पे क्लिक करके आप इनको मॉडिफाई कर सकते हो। नीचे चलेंगे थोड़ा सा तो हमें यहाँ पे दिख जाएगा कांस्टेबल मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन। अप्लाई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस को क्लियरफुली पढ़ लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे फिल फॉर्म पे क्लिक करेंगे। हमारा यहाँ पे पर्सनल डेटा शो होगा, अपना नाम देख लेंगे, फादर्स नेम देख लेंगे, मदर नेम देख लेंगे, डेट ऑफ बर्थ देख लेंगे। उसके बाद जेंडर कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है या नहीं है वो चेक कर लेंगे। नेशनलिटी अपनी यहाँ से देख लेंगे। उसके बाद आपने जो विजिबल मार्क रजिस्ट्रेशन में भरा होगा वो सब कुछ यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ये डिटेल्स आपके रजिस्ट्रेशन से ही दिखेगी, यहाँ पे इनको मॉडिफाई करने का ऑप्शन नहीं आएगा आपके पास। अगर आपको इनको मॉडिफाई करना है तो ये रजिस्ट्रेशन में ही जाके मॉडिफाई होगी। आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सब कुछ चेक करके आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सक्सेस का ऑप्शन आ जाएगा, ओके पे क्लिक करेंगे। आपके हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, आपने हाईएस्ट जितनी भी क्वालिफिकेशन, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन जो भी कर रखी है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। असेंशियल क्वालिफिकेशन, असेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे 12th पास है तो यहाँ से आप अपनी सीनियर सेकेंडरी या 12th सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद असेंशियल क्वालिफिकेशन स्टेटस पे पास्ट सेलेक्ट कर देंगे। पासिंग ईयर यहाँ से डाल देंगे। बोर्ड यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। नेम ऑफ द बोर्ड, आपका यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करना है आपको। नेम ऑफ द बोर्ड यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ अपने रोल नंबर डाल देंगे। यहाँ पे परसेंटेज, अगर आपकी सीजीपीए है तो सीजीपीए डाल देंगे, दोनों में से एक आपको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आप सेंट्रल लिस्ट में भी ओबीसी में ही आते हैं, अगर आते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। अब आप एक सर्विस मैन है, अगर है तो यस, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। क्या आप ईएसएम कोटा के लिए एलिजिबल हैं, अगर हैं तो यस, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। क्या आप दिल्ली पुलिस के डिपार्टमेंट के कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। अगर आप दिल्ली पुलिस के कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पे वेरीफाई भी करना होगा, अगर नहीं है तो दोनों जगह नो पे क्लिक कर देंगे। क्या आप विधवा हैं या डिवोर्स्ड हैं या जुडिशियली सेपरेटेड वुमेन है, अगर हैं तो यस, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। क्या आपके पेरेंट्स दिल्ली पुलिस स्टाफ में हैं, अगर हैं तो यस, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। क्या आप स्पोर्ट्स मैन हैं, अगर आपने नेशनल या इंटरनेशनल किया है स्पोर्ट्स में तो यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। क्या आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए, अगर चाहिए तो यस, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। इन सबको टिक करने के बाद आप यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आएगा अपनी एग्जामिनेशन प्रेफरेंस चूज़ करने का। यहाँ से अपने जोन के हिसाब से आप अपनी एग्जामिनेशन सिटीज़ चूज़ कर सकते हैं। 3 सिटीज़ है, प्रेफरेंस फर्स्ट, प्रेफरेंस सेकंड, प्रेफरेंस थर्ड। उसके बाद अगर आप एनसीसी कैडेट हैं और आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। अगर आप यस पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे वेरीफाई करना होगा एनसीसी सर्टिफिकेट, और एनसीसी सर्टिफिकेट किस टाइप का आपके पास, ए है, बी है या सी है, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसको कंफर्म करेंगे। क्या आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से, अगर की है तो यस, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इन सबको टिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सक्सेस पे ओके पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आएगा आपके फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने का। तो सबसे पहले आपको इस क्यूआर को स्कैन करके आपके मोबाइल से प्ले स्टोर से एसएससी का ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको यहाँ से आधार को वेरीफाई करना होगा। आपको आधार फेस ऑथेंटिकेशन यहाँ पे कंप्लीट करना होगा। उसके बाद ही आप अपना फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं। जैसे अपना आप आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट कर लेंगे, वो कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। इस ऐप को आप जब ओपन करेंगे तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा। वो डाल के आप जैसे लॉगिन करेंगे आपके पास इस वैकेंसी का फॉर्म आ जाएगा वहाँ पे।
उस पर क्लिक करके आपने जो अभी तक डिटेल्स भरी है वो डिटेल्स आपकी वहाँ पे भी फिल आएगी। आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते जाना है। जैसे आपका ये वाला ऑप्शन आएगा तो आपको अपना आधार फेस ऑथेंटिकेशन कर देना है। उसके बाद जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे फोटो अपलोड का भी ऑप्शन आएगा, लाइव फोटो कैप्चर आप मोबाइल से भी कर सकते हो, या आप ये आधार फेस ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होने के बाद लैपटॉप से भी कैप्चर कर सकते हो। आपको फोटो कैप्चर करने के लिए कैप्चर लाइव फोटो पे क्लिक करना है और आपको अपना फोटो कैप्चर कर लेना है। उसके बाद आपको सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है। सिग्नेचर आपके 10 से 20 KB में होने चाहिए और आपकी जो विड्थ है सिग्नेचर की वो 6 सेंटीमीटर और हाइट 2 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। अब इसको एग्जैक्टली कैसे करना है उसके लिए आप गूगल पे एक फोटो साइट विड एडिटर लिख सकते हो। उसके बाद आपको जो फर्स्ट वेबसाइट खुलेगी इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको सिग्नेचर की विड्थ और हाइट लिख लेनी है और यूनिट को सेंटीमीटर पे सेलेक्ट करके स्ट्रेच पे क्लिक करके और फॉर्मेट जेपीजी रख के सेलेक्ट कर देना है। यहाँ से आप इमेज को डाउनलोड कर लोगे और उसके बाद यहाँ पे आप अपलोड कर दोगे। यहाँ से आपका फोटो जो अपलोड हुआ है वो दिख जाएगा, यहाँ सिग्नेचर दिख जाएंगे आपको। तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। आपका नाम, फादर्स नेम वगैरह चेक कर लेंगे। लास्ट में आपकी फोटो और सिग्नेचर चेक कर लेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फाइनल डिक्लेरेशन आपके सामने आ जाएगी। आई एग्री पे क्लिक करके कैप्चा फिल कर देंगे और यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप फाइनल सबमिट करते हो, अगर आपके फीस लगेगी तो आपके पास फीस पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपकी कोई फीस नहीं लगती है तो आपको सबमिट करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर मिल जाएंगे, या आपका जो सबमिट किया है आपने ये फॉर्म आपको आपके डैशबोर्ड में देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है फॉर्म से रिलेटेड तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये था एसएससी पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म भरने का कंप्लीट प्रोसेस। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही किसी भी एग्जाम के फॉर्म बिना मिस्टेक भरने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल फॉर्म्स नॉलेज को।